ओके, सो फ्रेंड्स, चरक चिकित्सा स्थान में उत्तरार्ध में हम लोग पीजी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चैप्टर देख रहे हैं। उसमें आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है अर्श चिकित्सा। अर्श मतलब क्या? तो पाइल्स, जो हम आयुर्वेदा मॉडर्न साइंस में बोलते हैं, उससे हम लोग अर्श को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो अर्श है ये दो टाइप का है, सहज या उत्तर कालज। मतलब सहज मतलब हेरिडेटरी, आनुवंशिक जिसे कहा जाता है, माता पिता के अपचार की वजह से बच्चे में आता है, या कोई पहले के जन्म में किए हुए पाप कर्म की वजह से बाय बर्थ जो रहता है उसे सहज कहा जाता है। उत्तर कालज मतलब बाद में अगर हमने कोई मिथ्या आहार विहार किया या निदानार्थ कर हेतु की वजह से जो होता है वो। तो ऐसे अर्श के 6 भेद हरित संहिता में किए गए हैं। अभी अर्श जो है वो मांस, त्वक और मेद धातु का विकार माना जाता है। इसमें 3 मेन दुष्य है, मेद, मांस या त्वक। और उसका जो स्थान है वो जो हमारा एनस है उससे 4.5 अंगुल ऊपर जो 3 गुदवली कहा गया है, उधर इसका लोकेशन बताया गया है। ओके। इसके अलावा भी अपत्यपद, गल, तालु, मुख, त्वक, शिश्न, ये भी अर्श के लोकेशन माने जाते हैं। अभी ये जो अर्श है इसके लक्षण की जब हम बात करते हैं तो शर्करा अश्मरी से ग्रस्त पुरुषः कुपर्णगंधायाम, मतलब जो फीकल मटेरियल है वो एकदम कुपर्णगंधी स्मेल वाला रहता है। नाभि बस्ती वंक्षणा देश परिकर्तिका वात पीड़ा उद्गार तिक्त आम्लोद्गार अग्नि दुर्बल सदुर्बलाग्नि अल्प शुष्क कर्णरोगी शून पाणी पाद वदन अक्षिकूटः सामान्य व्यान प्राण उदान पित्तश्लेष्मणो च प्रकोपयति पंचवायवः पित्तश्लेष्मण। अभी देखो बहुत सारे हेतु दिए गए हैं कि कुपणगंधी पुरुष रहता है नाभिवस्ती वंक्षण प्रदेश में, परिकर्तिका मतलब फिशर अगर है, वातवत पीड़ा है, इनडाइजेशन है, अग्निमंद है, तो अल्प शुक्र जिसमें है, जो कर्ण रोगी है, जिनको हस्तपाद अक्षिकुट प्रदेश में पेन है, तो ऐसे सभी लोगों में समान व्यान प्राण उदान ये पांचों टाइप के वायु जो है वो प्रकुपित हो जाते हैं और पित्त श्लेष्म को भी प्रकुपित करके मेद मांस त्वचा के अधिश्रय से अर्श ये डिसऑर्डर को उत्पन्न करते हैं। अगर और भी हेतु दिए है कि बस्ती कर्म के जो 8 दोष बताए गए हैं, या टेढ़े मेढ़े वहाँ गाड़ियों में घूमने की वजह से, उत्कट विषम कठिन आसन की वजह से, बस्ती नेत्र के दोष की वजह से, अति व्यवहार की वजह से अर्श होता है। ओके, तो ये सब अर्श क्यों होता है उसके रीजंस हमने ये 2 श्लोक में देखे। अभी क्या होता है तो प्रकुपित जो वायु रहता है वो अपान धातु का आश्रय लेके मल को भी दूषित करता है, और अधोभाग में जिधर गुदवल्ली का लोकेशन कहाँ है वहां पे अर्श का उत्पत्ति होता है। अभी जो हमने देखा कि हरित संहिता में भी अर्श के 6 भेद बताए हैं, चरक संहिता में वातज पित्तज कफज अर्श बताए, तो इनके पिक्युलर लक्षण क्या है तो तीक्ष्णाग्नि स्वरूप घातकराणी वक्राणी, ये वातज अर्श के लक्षण है। पित्तार्श के लक्षण है विस्त्रगंधी रहता है वो। कफज अर्श में प्रवाहिका मतलब IBS इंफ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसको। कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशन जैसे सिम्टम हमेशा रहते हैं। परिकर्तिका रुल्लास मतलब मुंह में चिकटा पानी आना, परिकर्तिका मतलब फिशर, स्टिविका प्रमेह के जो भी कॉजेस है या प्रमेह कारक जो भी हेतु है, दीर्घ कालानुबंधिनी, ऐसे सब जो लक्षण है वो कफज अर्श के माने जाते हैं। इसके उपद्रव स्वरूप में बद्ध गुदोदर ये उपद्रव होता है, फिस्टुला में भी इसे हम बोल सकते हैं। पूर्व रूप अगर हम देखे जाए तो ग्रहणी दोष, पांडु, उदर,
जैसे लक्षण हमें अर्श में मिलते हैं। जब साध्यासाध्य की बात की जाती है अर्श में, तो जो थर्ड गुदावली में स्थित है, जिसकी वजह से हाथ पैर मुख पे शोथ है, वृषण की जगह पे है, सहज है मतलब हेरिडेटरी है, त्रिदोषज है, तो वो असाध्य माना जाता है। द्वंद्वज या द्विवल्ली स्थित संवत्सर, कभी साल में एक बार होने वाला जो वर्ष है, वो कृच्छ साध्य माना जाता है। और पांचों टाइप के अगर वात दोष इन्वॉल्व है तो कृच्छ साध्य माना जाता है। चिकित्सा सिद्धांत में शस्त्र, क्षार, दाह, अग्निकर्म ये मेनली किया जाता है। प्रथम स्वेदन हम लोग करते हैं और उसके बाद रक्त मोक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। अलग अलग योग बताएं, जिसमें गुड़ा हरितकी, हरितकी ये श्रेष्ठ माना जाता है। हरितकी तक्रारिष्ट या अभयारिष्ट जो हम बोलते हैं, वो ये मेनली अर्श चिकित्सा में यूज किए जाने वाला योग है। अभी जो तक्र है, वो दोष के हिसाब से कौन सा तक्र देना चाहिए उसका चार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चार्ट भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कफ दोष है, अग्निमंद है रुग्ण का और बलहीन है, तो वृक्ष तक्र प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर पित्त दोष है, मंदतर अग्नि है, मध्यम बल है, तो अर्धोद्धृत तक्र का प्रयोग किया जाता है। और अगर वात दोष है, अग्नि एकदम ही मंद है और बल उत्तम है, तो अनद्धृत तक्र प्रयोग करना चाहिए। अभी अलग अलग योग उन्होंने फिर से समराइज किए हुए, जिसमें अभयारिष्ट मेनली हम लोग रूटीन प्रैक्टिस में भी यूज करते हैं अर्श के ट्रीटमेंट में। देन जिसमें हरितकी जो है वो आधा प्रस्थ है और आमल की जो है वो एक प्रस्थ लिया गया है। अभया मतलब ही हरितकी। ओके। फलारिष्ट में हरितकी एक प्रस्थ, आमलक एक प्रस्थ लिया है। कृष्णात्रेय ने इसको बताया है। कनकारिष्ट जिसमें आमलक तुला प्रमुख घटक है, शरीर सुवर्ण समान कांतिमान हो जाता है ये कनकारिष्ट की वजह से। अर्श, रक्तार्श में तिक्त रस का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि अग्निदीपन रक्त संग्रहण का काम करता है। कुटज आदि रस क्रिया यूज की जाती है, जिसमें 100 पल कुटज त्वक, महेंद्र जल 400 पल, चावल और बकरी का दूध यूज किया जाता है और इससे हम लोग इच्छावस्ती प्रयोग करते हैं। तो ये अलग अलग अर्श के योग है। तो इनमें से पिक्युलर जो योग है वो ध्यान में रखना फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और अर्श में जो है अलग अलग दिन तक्र सेवन इतने दिन करना चाहिए ऐसा मेंशन किया है। तो उसमें 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, जिस भी टाइप का अर्श है, जैसी उसकी सिवियरिटी है, उसके हिसाब से हम लोग ये तक्र प्रयोग जो है वो करते हैं। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। ओके। और शीतोष्ण मधुराम्ल ऐसी चिकित्सा हम लोग अर्श दोष में करते हैं। निदानार्थक रोग जो है उसमें 3 मेन रोग माने जाते हैं, अर्श, अतिसार एंड ग्रहणी दोष। ओके। रक्तार्श में शूलयुक्त अर्श रहता है। घृत दाड़िम सिद्ध घृत जो है उसका प्रयोग हम लोग मेनली करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट अर्श। भी हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है ग्रहणी दोष, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।